हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरोसा क्लास में। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाया जा रहा था एल्किलेमिन का आज जो है पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को जो है बनाया जाता है, कैसे हाई लेवल की आईपीएससियां तैयार की जा सकती हैं, उन सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट आपके सामने जो है स्ट्रक्चर देते हैं और आपको उसका बेसिक से आईपीएससी नामकरण करना है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप है और इसको आपको करने के लिए पीछे के सारे 4 वीडियो आपके पास क्लियर होना चाहिए। प्लस आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन की बहुत बेसिक्स नॉलेज, एकदम पूरे डीप नॉलेज होने चाहिए, तब आप इस आईपीएससी को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, रूल क्या हमने बताया था आपको, काउंटिंग उस डायरेक्शन से करना है जिधर से NH2 नजदीक आता है। क्यों? क्योंकि ये एल्किलेमिन है। एल्किलेमिन की पहचान किससे करते हैं? NH2 से करते हैं। NH2 आपको दिख जाएगा, उस डायरेक्शन से करना है जिधर से NH2 नियरेस्ट होता है। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 और यहाँ से करेंगे तो 1। तो जाहिर सी बात है आप काउंटिंग यहाँ से कर लें या तो यहाँ से कर लें, लेकिन यहाँ से पहले स्थान पे है तो इसलिए आप यहाँ से काउंटिंग ना करके यहाँ पे काउंटिंग आप कर सकते हैं, तो आपको जो उचित लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको डिसाइड करना है कि मदर चेन क्या होगा। मदर चेन का मतलब मात्र श्रृंखला। ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, और अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 6 + 2 8 कार्बन हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 6 + 2 फिर 8 कार्बन हो जाएंगे। अगर इधर चलेंगे तो 7 8 9। तो इस डायरेक्शन में कितने कार्बन आपको मिलेंगे? 9। तो उम्मीद है आपको इस डायरेक्शन से चलना उचित होगा। ये मदर चेन आपका हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको ऑप्शन ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरीके का दिया है, इस डायरेक्शन से काउंटिंग करके दिया है या इस डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम आपको जो इसका आईपीएससी नामकरण करके दिखा देंगे। दोनों मेथड आसान है और दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड को उठाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ब्रांच कहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, ठीक है, और एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच यहाँ पर है, और बस। तो जो जो ब्रांच है, आपको एक C2H5 का ब्रांच दिख रहा है और एक CH3 के ब्रांच दिख रहे हैं, ठीक है। एक C2H5 का ब्रांच और एक CH3 का ब्रांच। अच्छा, अब इन दोनों में से आपको ब्रांच का ही नाम फर्स्ट पहले लिखना है, लेकिन कौन सी ब्रांच का नाम पहले लिखना है उस पर ये डिसाइड करेगा कि इनका नाम शुरू कहाँ से होता है। तो हम आपको बता दें कि C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल होता है, ठीक है। और CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल होता है। ये आपको पीछे बताया गया है। और हमने आपको कहा था कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि NH2 को आप बीच में लगा सकते हैं या तो पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम NH2 को भी पहले लिखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एमीन, ठीक है, एमीन। तो आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है। हम आपको बताएंगे 3 रूल बताएंगे इसको आईपीएससी नामकरण करने के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तीनों मेथड करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ध्यान से समझेंगे। अब आपको क्या करना है? नामकरण करना है। अब आपको ब्रांच का नाम देना है। अब हमने आपको बताया कि उस ब्रांच का नाम पहले देना है जो अल्फाबेट में पहले आता है। अगर आप एमीन को ब्रांच मानते हैं तो ब्रांच के हिसाब से नामकरण आप करेंगे। अगर आप एमीन को कैटेगरी मानते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से नामकरण करेंगे। तो दोनों तरीका मेथड से होता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन उन्होंने किस तरह से रखा है।
ऑप्शन में जनरली जो होता है कि इसको ब्रांच के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एमिनो की स्थिति लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि सेकेंड प्लेस पे है, तो आप सेकेंड लिखे। फिर इसके बाद जो है सेवेंथ प्लेस पे सेवेंथ लिखे, फिर एट्थ प्लेस पे तो एट्थ लिखे, ठीक है। 3 बार आता है तो हमने आपको कहा था कि 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं, और अगर 2 टाइम्स आता है तो डाई लगाते हैं, और अगर 4 टाइम आता है तो टेट्रा लगाते हैं। फर्स्ट टाइम आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया ट्राई। और NH2 को एमीन होता है, एमीन को आप क्या लिखेंगे, एमीनो, ठीक है। 278 ट्राई एमीनो, ठीक। अब इसके बाद आपको ब्रांच की पोजीशन देखनी है, क्यों, क्योंकि NH2 तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपको ब्रांच देखना है, तो ब्रांच आपको C2H5 है और CH3 है। C2H5 एथिल होता है, CH3 मेथिल होता है। हमने कहा था उसका नाम पहले देना है जो अल्फाबेट में पहले आता है। ये A से शुरू था इसलिए इसका नाम पहले लिखे, ठीक है। ये कोई अपनी इच्छा नहीं है, ये A से शुरू है, पहले स्टार्टिंग से A है तो इसलिए इसका नाम पहले लिखे। अब E आता है तो उसका नाम उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ई देखें कहां पर है, 4 प्लेस पर है, और एक और जो है 4 प्लेस पे है, तो 4,4 ये दोबारा ये इस साइड की डायरेक्शन की गिनती के लिए ये दूसरा नाम है, ठीक है। आप फर्स्ट नाम दे रहे हैं तो इसलिए इस गिनती से कोई मकसद नहीं है अभी फिलहाल। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 प्लेस पे है, 4 हो गया। अभी इधर से डायरेक्शन से हम काउंटिंग करके कर रहे हैं। 4 दोबारा आया तो क्या लगाएंगे, डाई। और C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल होता है, ठीक है। ये इसके जस्ट बाद होता है, ठीक है ना, प्लेस कम थी तो इसलिए यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद आपको मेथिल का नाम रखना है। मेथिल कहाँ पर आपको दिख रहा है, एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, तो आप लिखेंगे 5,6। 2 बार आया तो क्या लगेंगे, डाई, और CH3 का नाम होता है मेथिल, ठीक है। अब देखिए इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये है कि 278 प्लेस पे 3 बार एमिनो जुड़ा है, एमीन जुड़ा है, और 4 चौथे स्थान पे 2 बार एथिल का ब्रांच जुड़ा है, और 5वें छठे स्थान पर 2 बार मेथिल का ब्रांच जुड़ा है, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने, 9। 9 के लिए क्या होता है, नन, बस सॉरी, नन हो गया आपका नाम, ठीक है। तो आप जो है एल्केन के हिसाब से अगर ऑप्शन बनाएगा तो आपको नोनेन भी दे सकता है, ठीक है। अगर एल्केन के हिसाब से नामकरण करेगा तो वो इसको नोनेन लिख सकता है, ठीक है, NONA नहीं। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन एल्केन के हिसाब से नहीं, आपको नन तक छोड़ देगा। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। कार्बनों की संख्या 9 होने के लिए आप नन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा टोटल IPC नामकरण, फर्स्ट मेथड। अच्छा, सेकेंड मेथड उठाते हैं। तो सेकेंड मेथड ये आपका IPC नामकरण का बनेगा। ये आपका ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आप काउंटिंग इस डायरेक्शन से करेंगे। जब इस डायरेक्शन से आप काउंटिंग करेंगे तो आपका नामकरण क्या बनता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो हमने हमने कहा कि जो है आप एमीन को, ये तो ब्रांच अभी आपने माना था, एमीन को क्या माने थे, ब्रांच। अब हम मानते हैं इसको कि ये मदर चेन है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आप सबसे पहले अब या तो इस ब्रांच का नाम देंगे या तो इस ब्रांच का नाम देंगे, क्योंकि ये तो कैटेगरी होता है। NH2 से हम कैटेगरी एमीन की पहचान कर रहे हैं, अब उस हिसाब से नामकरण कर रहे हैं एमीन के हिसाब से। तो पहले एथिल का नाम आएगा क्योंकि वो ई से शुरू होता है, तो आप लिखेंगे 4,4 डाई एथिल, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन से काउंटिंग करेंगे तो आप लिखेंगे 6,6 डाई एथिल, वो भी अभी बताएंगे। तो हो गया 4,4 डाई एथिल। फिर ये छठे स्थान पे तो 6,6 डाई, और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। फिर NH2 कहाँ कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा दूसरे प्लेस पर है, और फिर सेवेंथ प्लेस पर है, एट्थ प्लेस पर है। 3 बार आया तो आप क्या लगाएंगे, ट्राई। और कार्बनों की संख्या कुल कितनी है, 9। 9 के लिए क्या लगाएंगे आप, नन, और अंत में लगाएंगे एमीन। तो नाम हो जाएगा इसका 4,4 डाई एथिल, 6,6 डाई मेथिल, 2,7,8 ट्राई नोनेमीन, नोने नामीन, सॉरी, नोने नामीन। इस तरह से इसका IPC नामकरण होता है। एमीन लगाते हैं, एमीन जुड़ने के बाद एनामीन में बदल जाता है। एमीन लगाते हैं, एमीन, और जब जुड़ता है तो एनामीन में बदल जाता है, तो नोनेनामीन। इस तरह से आपका IPC नामकरण होगा। दोनों मेथड करेक्ट है। और मेथड हो सकता है, आप इधर से काउंटिंग करके नामकरण करके देख सकते हैं। तो 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 3 एंड 2, 3, 8 एमीनो, ठीक है, एमीनो। फिर इसके बाद जो ये एथिल के ब्रांच का नाम देंगे तो वो लिखेंगे आप 6,6 डाई एथिल, ठीक है। फिर मेथिल का ब्रांच कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है 4,5 डाई मेथिल।
इसके बाद जो है कार्बनों की संख्या 9 है, 9 के लिए आप क्या लिखेंगे, नन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आईपीएसी नामकरण। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप जो है नामकरण करना चाहते हैं तो आप इसको फिर से ब्रांच ना माने, ठीक है, आप इसको मदर चैन मान करके भी नामकरण कर सकते हैं। तो बहुत से सारे रूल हैं, आप किसी तरह से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत से नामकरण हो सकते हैं। तो ये आपका आईपीएसी नामकरण। ये आपके सामने कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड का आपको आईपीएसी नामकरण करना है। तो सबसे पहले आप पहचानें कि ये किस कैटेगरी का है। तो आप अब ऑप्शन आपको डिपेंड करता है। देखिए इसमें एल्कीन भी है क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसके बाद NH2 भी है तो एमीन भी हुआ, और इसके बाद सिंगल इसके बीच आप देख सकते हैं कि ये प्रोपिल का ब्रांच है, साइक्लोप्रोपिल। ठीक है, तो आपको इसका आईपीएसी नामकरण करना है। तो आप कई मेथड लगा सकते हैं। आप एल्कीन के हिसाब से नामकरण कर सकते हैं, एमीन के हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। तो हम कहेंगे आपको कि आप एमीन के हिसाब से नामकरण करें, क्योंकि ये NH2 चल रहा है तो एमीन के हिसाब से बेटर होगा। आप इन के हिसाब से भी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो सबसे पहले डिसाइड करना है एमीन के हिसाब से, ऑप्शन डिसाइड करना। देखिए अगर डबल बॉन्ड के हिसाब से आप काउंटिंग नामकरण करना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड से नामकरण कर सकते हैं। चलिए डबल बॉन्ड से आपको करके दिखा देते हैं। अगर एमीन के हिसाब से नामकरण करेंगे तो काउंटिंग NH2 जहां से नजदीक होगा उधर से करेंगे, और अगर एल्कीन के हिसाब से आप नामकरण करेंगे तो काउंटिंग उस डायरेक्शन से होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। ठीक है, तो दोनों मेथड करेक्ट है। देखते हैं 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड के हिसाब से 1 2 3 4 5 हर जगह पे आपको दिख रहा है कि पांचवें स्थान आ रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आपको नाम सबसे पहले ब्रांच का देना है। इसका नाम होता है साइक्लो, बंद है साइक्लो, पहले आप लिखेंगे बंद श्रृंखला के लिए हमने आपको बताया पहले साइक्लो लिखना है। फिर कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, अंत में लगाएंगे YL, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपिल। नाम क्या है इसका, साइक्लोप्रोपिल। ये C से शुरू है। ठीक है, NH2 कहाँ से शुरू है, A से शुरू है, क्योंकि उसका नाम एमीन होता है। NH2 का नाम क्या होता है, एमीन होता है, तो ये A से शुरू है, इसलिए इसका आपको नाम पहले लिखना है। ये जो ब्रांच है दोनों जुड़ करके 2 कार्बन हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, तो एथिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रांच जुड़ करके 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो CH3 हो जाएगा और इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बकिया सब ठीक है। तो आपको नामकरण करना है, तो सबसे पहले आप किसका नाम देंगे, एमीन का। कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको NH2 खोजना है। NH2 7वें स्थान पे, तो आप लिखेंगे 7। इसके बाद जो है 10, फिर ये भी 10, फिर इसके बाद 11, 4 टाइम आया, 4 टाइम के लिए क्या लिखना है, टेट्रा। ठीक है, और फिर एमिनो।
NH2 ये भी तो लिखना है कि किसका नाम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत डीप आईपीएससी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे टाइप के आईपीएससी है। अब इससे भी डीप बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं अपने से। अब देखिए, अब इसके बाद जो ए वाला तो खत्म हो गया, अगली स्पेलिंग सी से शुरू है, ठीक है। तो आप उसका नाम पहले देंगे, आप एथिल लिखेंगे तो फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले जो है साइक्लो प्रोपिल लिखेंगे, वो कहाँ पर है, 11वें स्थान पर है आपका साइक्लो प्रोपिल। तो आपने लिख दिया साइक्लो प्रोपिल। फिर इसके बाद आप एथिल का नामकरण करें जहाँ पे पोजीशन है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे C2H5 पे 8वें स्थान पर है और बस एक बार है, तो आप लिखेंगे 8th एथिल, ठीक है। अब इसके बाद जो है CH3 कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वो 8th स्थान पे दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 8 मेथिल, 8 मेथिल, ठीक है। अब इसके बाद जो है पूरे ब्रांच का नामकरण हो गया, बचा है केवल डबल बॉन्ड। तो आपको दिख रहा है 5th एवं 6th दो बार जो है दो बार आया, तो डाई लिखेंगे। अब आप पहले इन लिख करके, इस तरह से पहले इन लिख करके और फिर कार्बनिक संख्या कितनी 11 है, 11 के लिए क्या लिख दे, अनडेक, अनडेक, ये हो जाएगा आपका नामकरण। या फिर यहाँ से आप चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 5, यहाँ से ये और करके 5,6 डाई अनडेकिन। अब इसमें इन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ जोड़ देंगे रूट वर्ड के साथ, तो बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत एडवांस तक के आईपीसी हैं, इससे भी डीप बन सकता है और बनाएंगे हम तो धीरे धीरे। तो इस तरह से आपको खुद से स्ट्रक्चर तैयार करना और उसका आईपीसी नामकरण करना है। तो डीप आईपीसी तैयार करेंगे तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, प्लस एडवांस के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे।